हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल VKC टीचिंग स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1, जिसमें आपका चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। तो इसमें हम सबसे पहले संख्याएं के बारे में जानेंगे और इसमें हम शुरू करेंगे एकदम जीरो लेवल से और ऊपर तक चलेंगे। इसमें आपका चैप्टर पहले देखते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसे हम संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसमें हम संख्याएं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लो आपकी कोई वस्तु हो गई, मान लो आपकी 5 उंगली हो गई। ये अगर हमें गिनना है तो 1 2 3 4 5, कहां से प्रारंभ करेंगे? 1 से। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होंगी और कहां तक चले जाएंगी? ये आपके अनंत तक जाती हैं, क्योंकि आप गिनते चले जाओ तो काफी गिन सकते हो, जितनी वस्तु हो उतने गिन सकते हो। गिनते चले जाओ तो अनंत तक चली जाएगी ना गिनती आपकी। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 होगा आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या। तो आइए देखते हैं वे संख्याएं जिनका उपयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देख लेंगे। ये आपको 1 से शुरू होगा, क्योंकि हमें कोई भी वस्तु को गिनना होगा तो हम कहां से प्रारंभ करेंगे? 1 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएगा? आपका अनंत तक जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4, डॉट डॉट आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे मान लो आपको कोई वस्तु हो गया, हमें इसे गिनना होगा तो कहां से प्रारंभ करेंगे? 1 से। 1 2 3 4, हम गिनते चले जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम गिनते चले जाएंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होती हैं और ये आपके अनंत तक जाती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसमें क्या होता है? आपका होल नंबर में प्राकृतिक संख्या के साथ साथ इसमें आपका जीरो भी शामिल रहता है। प्राकृतिक संख्या तो रहेंगी ही, पर इसमें आपका पूर्ण संख्या में, होल नंबर में प्राकृतिक संख्या तो रहेंगी ही, उसके साथ साथ आपका इसमें जीरो भी शामिल रहता है। तो आइए देखते हैं। दूसरा आपका होल नंबर हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं। इसमें प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो भी शामिल रहता है। क्या होता है इसमें आपका, इसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ जीरो भी शामिल रहता है। मतलब प्राकृतिक संख्याएं पूरी आपकी रहेंगी ही, आपका प्लस में क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। देखिए उदाहरण में देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपके कहां से हो जाएंगे, जीरो से शुरू होंगे, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसे हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनका उपयोग किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चाहे जो भी हो जाए, हमें वस्तु अगर गिनना है तो हम 1 से प्रारंभ करते हैं। तो यदि गिनने के लिए कोई वस्तु को हमें जो संख्या प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इनमें क्या होगा, प्राकृतिक संख्या के साथ साथ जीरो भी शामिल रहेंगी। देखिए आपका प्राकृतिक संख्या जितना था आपका पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या है, उसके बाद इसमें आपका जीरो भी शामिल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए इसके बाद आप पता है आपका, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका इंटीजर। इंटीजर्स जिसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। जान लेते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। इसमें आपका पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल रहती हैं। इसमें आपका पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल रहते हैं। मतलब आपका जीरो से अनंत तक तो रहेगा ही, और जितना आपका ऋणात्मक संख्याएं आती हैं वो भी शामिल रहेगा। तो आइए हम उदाहरण देख, पहले हम लिख लेते हैं परिभाषा इसकी। इसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल रहती हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, ये आपका माइनस इनफाइनाइट से, यानी कि आपका सभी, इसमें क्या होगा, सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाएंगी और सभी पूर्ण संख्याएं। सभी ऋणात्मक संख्याएं मतलब आपका ये आपका माइनस इनफाइनाइट से चलेगा, माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट -3 -2 -1 और आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें कि इसमें आपका सभी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल रहेंगी और सभी धनात्मक संख्याएं भी शामिल रहेंगी, और क्या रहेगा, जीरो भी शामिल रहेगा। यानी कि यहां से यहां तक आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ साथ क्या है, सभी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे।
तो आइए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम, ये तीसरा नंबर था, इसके बाद हम चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर इवन है आपका, इवन नंबर, जिसे हम सम संख्याएं बोलते हैं, जिसे हम सम संख्याएं बोलते हैं। आइए जान लेते हैं इवन नंबर कौन से होते हैं। वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं उन्हें क्या कहेंगे हम, इवन नंबर या सम संख्याएं कहेंगे। चाहे जो भी संख्या हो जाए वो आपका अगर 2 से कट रही हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लो आपको 2 हो गया, ये भी 2 से कटेंगी, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से कट जाएंगी। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। मान लो आपके 3 हो गया, 7 हो गया, ये सब संख्याएं क्या होंगी, 2 से नहीं कटेंगी, तो ये आपका सम संख्या में नहीं आएंगी। यानी कि जो भी संख्याएं आपकी 2 से कट जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। तो आइए देखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं या विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। कहते हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें क्या कहेंगे हम, सम संख्या कहेंगे। मतलब जो 2 से कट जाए उन्हें क्या कहेंगे हम, सम संख्या। जैसे आप उदाहरण में देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं ये क्या हो रही हैं, सभी संख्याएं इसमें आपका 2 से कट रही हैं। सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, 2 से कट रही हैं। देखिए 2 है, 2 भी आपको 2 से कट रहा है, 4 है, 4 भी 2 से कट रहा है, 6 है, 6 भी आपको 2 से कट रहा है, 8 है, ये भी कट रहा है, 10 है, ये भी कट रहा है। यानी कि ऐसे आपकी संख्याएं चलती चली जाएंगी, कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। नोट करिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद आ जाता है आपका 5वां नंबर। 5वां नंबर आपका ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो आइए जान लेते हैं ऑड नंबर विषम संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब आपको जो संख्याएं 2 से ना कटे उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे आपके 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या आपको 2 से कटेंगी, नहीं कटेंगी। अगर ये 2 से नहीं कटेंगी तो ये क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो आइए देखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं।
वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें क्या कहेंगे हम? विषम संख्या कहेंगे। जैसे आपके उदाहरण बताए हैं हम, क्या आ जाएगा? उदाहरण ले तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट, ऐसे आपके चलते अनंत तक चले जाएगा। कहां तक जाएगा? ये आपका अनंत तक चला जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका 6वां नंबर अभाज्य संख्याएं। क्या आ जाता है? अभाज्य, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में इसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या। या इसे हम कभी कभी ऋण संख्या बोल देते हैं, या ऋण संख्या। तो आइए जानते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या हम ये कह सकते हैं, इसमें एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी संख्या से न घटे, उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। कौन सी संख्याएं? यानी कि हम ये कह सकते हैं एक से सभी, जो भी संख्या हो आपका, एक से बड़ी संख्या हो, 2 से शुरू हो, तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से ना कटे, उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहेंगे। जैसे आपका देखा जाए तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, ये सभी संख्याएं देखिए, ये अगर कट रही किसी संख्या से 2, ये केवल एक और स्वयं मतलब 2 से, और अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, मतलब ये क्या है आपका? अभाज्य संख्या। और 3 देखें तो 3 आपका एक से कट रहा है स्वयं मतलब 3, 5 आपका एक से कट रहा है 5, 7 आपका एक से कट रहा है 7, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं ये आपके स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य या ऋण संख्याएं कहेंगे। आइए देखते हैं, एक से ऐसे लिखो, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जिससे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में आपका अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू होंगी आपकी? कह रहा है एक से सभी हुए, यानी कह रहा है आपका एक से बड़ी हुए सभी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो एक से बड़ी सभी संख्याएं, एक से बड़ी मतलब आपका 2 से ले सकते हैं, तो आपका ये उदाहरण में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट, ऐसी संख्याएं आपकी अनंत तक चली जाएंगी। ये भी देखिए जितनी भी संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं आपकी केवल किससे कटेंगी? या तो एक से कट सकती है या तो स्वयं मतलब खुद से कटेंगी, और किसी संख्या से नहीं कटेंगी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप अगर 9 ले लो,
9 देखिए, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 9 से। देखिए क्या ये अन्य किसी संख्या से भी कट रहा है? देखिए ये 3 से भी कट रहा है, तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम ये बोले थे अभाज्य संख्या में एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से न कटे, तो ये अन्य किसी संख्या से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए आपको इसमें अभाज्य संख्या नहीं लिखे। हाँ ये विषम संख्या होगा लेकिन अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें आप ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएंगी, या ऐसे भी कह सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तब भी आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो आपका 2 से शुरू होती है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका असह अभाज्य संख्या, जिसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। असह अभाज्य संख्या, असह अभाज्य संख्या। इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा आपका? दो प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, उसे हम असह अभाज्य संख्या कहते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? असह अभाज्य संख्या। तो देखिए जैसे आपका दो प्राकृतिक संख्या कहा गया है, 2 और 3 ले लिया जाए, 2 और 3, इसका ऐसा जोड़ा। देखिए क्या 2 और 3 में इसका अगर HCF निकालें तो क्या होगा? कॉमन कुछ होगा? नहीं होगा। अगर इसका 2 और 3 का HCF निकालें तो HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? असह अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे आपका 5 7 ले ले, इसका CF क्या हो जाएगा आपका? 1 होगा, क्योंकि CF जानते हो ना आप लोग, जब क्या हो जाए मान लो इसमें जो आपका कॉमन दोनों में होगा वही आपका CF हो जाएगा, और इसमें आपका अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है दोनों में तो क्या होगा आपका? अगर जहां पर कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां पर आपका HCF 1 होता है। तो चलिए हम देखते हैं, लिखते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा, 2 प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका HCF 1 हो, उसे असह अभाज्य संख्या कहते हैं। असह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, अगर इसमें उदाहरण लें तो आपका एक जोड़ा क्या बनेगा? 2 3 बना देंगे, क्योंकि अगर इसका HCF निकालें तो क्या होगा आपका? इसका HCF आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असह अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद फिर आ जाता है आपका अगला जोड़ा बना लें, 5 7 बना लें,
और आप 4 3 बना लें, डॉट डॉट। मतलब आप कुछ भी बना सकते हो। ऐसा कोई जोड़ा बनाइए जिसका HCF क्या हो, 1 हो। वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, असहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या। इसके बाद आ जाता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो आइए जान लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भी कटें, उन्हें क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे मान लो आपका 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। अगर ये देखा जाए तो ये आपका स्वयं, यानी कि पहले मान लीजिए 1 से कटेगा और स्वयं यानी कि 4 से कटेगा। इन यानी 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भी अगर कट रहा हो तो उसे क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्याएं कहेंगे। देखिए ये आपका अन्य किसी संख्या से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से कट रहा है। अगर अन्य किसी संख्या से कट रहा है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या बोल सकते हैं। ये देखिए 6 आ जाए, देखिए ये भी आपका 1 से कटेगा, स्वयं मतलब 6 से कटेगा। इसके अलावा और किसी संख्या से कटेगा, ये आपको 2 से भी कटेगा, ये आपको 3 से भी कटेगा। यानी कि वे सभी संख्याएं इसमें आएंगी जो 1 और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भी कटें, वो आपकी सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भी कटे, क्या करें, अन्य किसी संख्या से भी कटे, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखें तो इसमें आ जाएगा आपका, ये आपको देखिए इसमें भी आपकी संख्याएं 1 से बड़ी होंगी। 2 तो आपका अगर 2 लिया जाए इस भाज्य संख्या में तो 2 आपका 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आपकी भाज्य संख्याएं में वो संख्याएं नहीं आएंगी, ना तो आपको 2 आएगा, ना तो आपका 3 आएगा, क्योंकि 3 भी आपकी स्वयं और 1 को छोड़कर करके अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये आपका भाज्य संख्याएं में नहीं आएंगे। यानी कि आपका स्वयं और 1 को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से जो संख्याएं कटे उन्हें आपके भाज्य संख्याएं कहा जाएगा। इसमें आपका सबसे पहले भाज्य संख्या 4 आ जाएंगी, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12 के बाद आपका 13 नहीं आएगा, 14, 15 डॉट डॉट इनफाइनाइट कर दीजिए। देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं हैं ये स्वयं और 1 को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से यानी दूसरी संख्या से भी कट रहा है। जितनी भी संख्याएं हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी हों उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। या हम सीधे बोल सकते हैं परिमेय संख्या में भिन्न और सभी पूर्णांक संख्याएं शामिल रहती हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं भिन्न और पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। भिन्न और पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आइए भिन्न जान लीजिएगा क्या होता है आपका भिन्न। जैसे आपको जो p बाई क्यू के रूप में लिखा होता है, p बाई क्यू को मतलब समझ रहे हो? p बाई क्यू के रूप में मतलब आपको जैसे 1/2 ये आपका p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। ये p बराबर आपका 1 हो जाएगा, q बराबर आपका 2 हो जाएगा। ये p बाई क्यू के रूप में 1/2 लिखा हुआ है, यानी भिन्न जो होता है वो आपका p बाई क्यू के रूप में होता है। जितनी भी संख्याएं आपकी भिन्न के रूप में लिखा रहेगा, यानी 1/2, 4/5, 9/3, ये संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं रहेंगी वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या में आएगा। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 9, ये सब सभी संख्याएं आपका ये भी परिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 कर सकते हैं। इसके बट्टे में हम 1 कर सकते हैं, इसलिए आपका क्या होगा? परिमेय संख्या में आएगा। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में p बाई क्यू के रूप में हों उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इसमें आपका एक कंडीशन ये भी रहेगा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि q के स्थान पर आपका 0 नहीं हो सकता। जैसे आपका 1/2 हो जाए, ये जो आपका ये p है बटे में q है, p बराबर 1, q बराबर 2, मतलब ये आपके q के स्थान पर 0 नहीं रहेगा। जैसे लिख दिया जाए 2/0, ये आपका भिन्न नहीं कहलाएगा। q के स्थान पर बटे के रूप में आपको 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। हाँ ये हो सकता है, जैसे 0/2 लिख दो, ये आपका परिमेय संख्या होगा। p के स्थान पर हो सकता है, लेकिन q बराबर आपका q के स्थान पर 0 नहीं हो सकता है। तो आइए उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण है आपका जिससे 1/2, 3/4, 5/7, कामा आपका 1, 2, 4, -5, डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो जितनी भी संख्याएं आपकी p बाई क्यू यानी कि भिन्न के रूप में रहेगा, ये देखिए जितनी भी इतनी संख्याएं हैं यहां से यहां तक ये क्या है? एक भिन्न के रूप में है। और यहां से यहां तक क्या है? ये संख्या पूर्णांक के रूप में है। तो हम सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं, इसमें आपका यानी कि परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं जो भिन्न और पूर्णांक हों उन्हें हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या। यानी कि भिन्न और पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें आपका भिन्न भी शामिल रहता है, परिमेय संख्या, परिमेय यानी कि आपका
भिन्न भी शामिल रहता है और पूर्णांक भी शामिल रहता है। किसमें? परमेय संख्या में। समझ गए ना? इसके बाद आ जाता है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उन्हें क्या कहेंगे? हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका √3 हो गया, ये आपका p बाई क्यू के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जितनी भी आपकी रूट में संख्याएं रहेंगी वो आपकी अपरिमेय यानी परमेय संख्या नहीं होगा। यदि रूट से बाहर आ जाती हैं तब होगा, यदि रूट से बाहर नहीं आती हैं तो आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे मान लो आपका इसमें थोड़ा सा एक चीज और लिख लो, परमेय संख्या में डॉट डॉट करके √4 लिख लो, √9 लिख लो, डॉट डॉट इनफाइनाइट कर दो। क्योंकि देखिए ये जो √4 है, √4 है, ये आपका 2 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, वर्ग है 2 से यानी बाहर आ जाएगा ये आपका रूट से, तो ये आपका परमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपका 3 हो जाए क्या ये रूट से बाहर आएगा? नहीं आएगा, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या होगा √3। तो चलिए देखते हैं वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए आपका, उदाहरण में आपका आ जाएगा √3, √5, √7, डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी कि इसमें वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। रेशनल नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो आपका भिन्न हो p बाई क्यू के रूप में उसे हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या। ये भी आपका परमेय संख्या आएगा, पूर्णांक, क्योंकि इसे भी परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका इसके हम बट्टे 1 कर सकते हैं, इसके बट्टे 1 कर सकते हैं, इसके बट्टे 1 कर सकते हैं, तो ये आपका p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 -5 √4 √9 ये सभी आपकी क्या हो जाएंगे? परमेय संख्या में आएंगी। अगर ये आपका √4 है तो ये क्या है? रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा? परमेय संख्या होगा। इसके बाद आ जाता है आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे आपका देखिए √3 है, ये आपका रूट से बाहर नहीं आएगा, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √5 है, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, बटे के रूप में p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है इसे, ये आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। नोट करिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद आ जाता है आपका इसके बाद आपका रियल नंबर आ जाता है।
क्या आ जाता है? रियल नंबर। रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें वास्तविक संख्या में जितनी भी परमेय संख्या है, जितनी भी अपरमेय संख्या है, उन्हें मिलाकर आपका वास्तविक संख्या बनता है। जैसे आपका 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, और आपका 5 हो गया, 7 हो गया, -9 हो गया, 10 हो गया, 5/4 हो गया। ये सब देखिए, ये आपका परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। इसके बाद मान लो आपको √7 हो जाए, ये अपरमेय संख्या है। इसमें देखिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों शामिल हैं। ये सभी संख्याएं मिलकर आपकी वास्तविक संख्याएं बनेंगी। तो आइए देखते हैं। सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण आ जाए तो आपका 1/2, 4/3, 5, 7, -3, √4, √5 ... इनफाइनाइट। देखिए इसमें आपका परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों संख्याएं शामिल हैं। तो दोनों संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है आपका वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। समझ में आया आपके? रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। बहुत गर्मी लग रही है। इसके बाद आ जाता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। चलिए देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याओं को छोड़कर, यानी कि वास्तविक संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं बचती हैं आपकी, वो काल्पनिक संख्याएं बचती हैं। क्या बचती हैं? काल्पनिक संख्याएं। हम ऐसे भी बता सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं, चलिए यही लिख देते हैं, आइए देखते हैं। या ऐसे ही बता सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को छोड़ करके सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। चलिए देखते हैं। वास्तविक संख्याओं को छोड़ करके वास्तविक संख्याओं
को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं बाकी सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। कहलाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, काल्पनिक संख्याएं वास्तविक संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी? काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। जैसे काल्पनिक संख्या में आ जाता है आपका, काल्पनिक संख्या में रहेगा, जैसे मान लो रूट के अंदर लिखा रहेगा। जैसे आपका यहां देखिए, उदाहरण देख लीजिए सीधा सीधा। रूट में आपका 3 लिखा रहे, ये आपका रूट के अंदर अगर माइनस में लिखा हुआ है तो वो आपका काल्पनिक संख्या होंगी। जैसे रूट -3, रूट -4, रूट -7, इनफाइनाइट। यानी कि रूट के अंदर जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। आइए एक बार फिर देख लेते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देखिए, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, सभी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें आपको जितनी भी परमेय संख्या और जितनी भी अपरमेय संख्या है सभी संख्याओं को मिलाकर आपकी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। जैसे 1/2, 4/3, 5, 7, -3, √4, √5 अनंत तक चला जाएगा। जितनी भी संख्या होंगी ये सब संख्या क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। इसके बाद आज आपका यानी कि आपका आ जाता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो इसमें क्या होगा? आपको वास्तविक संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका रूट के अंदर -3 हो जाए, रूट के अंदर -4 हो जाए, रूट के अंदर -7 हो जाए, ये सब सभी संख्याएं अगर रूट के अंदर माइनस में लिखी हुई हैं तो क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगी। तो नोट करिए, इसके आगे हम देखेंगे अगले दिन। पता नहीं।